दोस्तों बांग्लादेश ने भारत को दांत दिखाने शुरू किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के बयान आ रहे हैं सीनियर ऑफिशियल से, जिसके द्वारा वो कह रहे हैं कि जितने भी इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट बांग्लादेश में हैं, उन सभी को दोबारा उन पर स्क्रूटिनी होगी, उन सभी की जांच होगी, पास होंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो भारत के साथ न्यूट्रल रिश्ता चाहते हैं, बस हम चाहते हैं न्यूट्रलिटी का रिश्ता रहे। अब सवाल उठता है कि भाई नेबरिंग कंट्री के साथ तो सबको ही फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं। हम नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान, सभी से हम चाहते हैं, श्रीलंका हो गया, कि भाई फ्रेंडली रिश्ते हों। चाहते तो हम पाकिस्तान के साथ भी थे, लेकिन पाकिस्तान उस लायक नहीं है। जो भी है दोस्तों, यहां पे अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो जो पब्लिक में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, ये अब कुछ सरकार में आता हुआ दिख रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको मालूम ही है, काफी लंबे सिलसिले से अडानी पावर और बांग्लादेश पर चर्चा हो रही है। अब दोस्तों, रिसेंटली अडानी ग्रुप ने वॉर्न किया बांग्लादेश को कि आपका $500 मिलियन का उधार बकाया है, हमारा गोड्डा का पावर प्लांट है और उसको आपको पैसे देने होंगे। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ये 500 मिलियन नहीं, $800 मिलियन बकाया है। अब जो भी है दोस्तों, अडानी पावर ने जब पैसे मांगे हैं और कहा है कि देखिए आपका पैसे आप नहीं देंगे तो हम भी प्लांट बनाए हैं उधार लेके, तो हमको भी चुकाना होता है, रॉ मटेरियल सप्लाई होता है, उनको भी पैसे देने होते हैं, तो हम कैसे देंगे? तो ये पूरा प्लांट अनसस्टेनेबल हो जाएगा, टाइमली पैसे भर दीजिए। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी कहा अडानी को कि आपको अब ऐसा कोई आप बाध्य नहीं है कि आप बिजली केवल बांग्लादेश को बेचेंगे, आप भारत में भी बिजली बेच सकते हैं। लेकिन फिर भी अडानी पावर ने इंश्योर किया है, उसके बावजूद भी बिजली केवल वो बांग्लादेश को ही बेच रहे हैं। 1600 मेगावाट का ये गोड्डा प्लांट है, 100% सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश के साथ है। ऑन एन एवरेज मंथली बिलिंग 90 से $100 मिलियन की होती है, ऐसा बताया जाता है। अब दोस्तों, ये बांग्लादेश भी इस पर निर्भर करता है, क्योंकि 10% जो टोटल बांग्लादेश का बेस लोड है पावर का, वो इसी अडानी पावर से आता है। तो बांग्लादेश के लिए भी बड़ा एसेंशियल है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अडानी ग्रुप अभी भी बिजली सप्लाई कर रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश से जो न्यूज आ रहा है वो थोड़ा चिंताजनक है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बांग्लादेश की इंटरिम सरकार है, उसने कहा जितना भी अडानी पावर या अन्य इंडियन कंपनीज के साथ अग्रीमेंट हुआ है उनको रिव्यू किया जाएगा, ढाका वापस से चेक करेगा सारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या प्राइसेस हैं जिस पे पेमेंट की जा रही है, क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं। तो क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त नहीं सोचना था? उसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे किसी कंपनी ने निवेश किया है और इतना सारा खर्चा उठाया है, इतना सारा उसने सब कुछ जब प्लानिंग कर दी, जमीन ले ली, पावर प्लांट बना दिया, ट्रांसमिशन लाइंस बिछा दिए, उसके बाद अब कहेंगे हम तो अब वापस सोचेंगे, पुनर्विचार करेंगे। तो इसमें सवाल उठता है आखिरकार अडानी पावर क्या कर सकता है और बाकी इंडियन कंपनीज जिनको बांग्लादेश टारगेट करने वाला है वो क्या कर सकते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके सिवा जानना होगा कि बांग्लादेश और इंडिया, ये जो पूरा रिश्ता कहीं ना कहीं खराब करने की बात हुई, क्योंकि आप सिर्फ अब एक इंडियन कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे, यहां पे आप सारे ही इंडियन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें कुछ पीएसयूज भी हैं। तो क्या दोनों देशों के बीच में जो खटास है वो इतनी अधिक बढ़ चुकी है, और जो पब्लिक में एंटी इंडिया सेंटीमेंट दिख रहा है, क्या अब वो सरकार में भी आ चुका है? तो क्या बांग्लादेशी सरकार इतनी फूलिश हो चुकी है कि चारों तरफ भारत से घिरे होने के बावजूद भारत से बैर कर ले? तो उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि आखिरकार दूसरा कारण ये हो सकता है कि बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है, आईएमएफ के ऊपर वो निर्भर कर रहा है, तो इसलिए इस प्रकार के बहाने दे रहा है, पैसे तब देंगे जब स्क्रूटिनी हो जाएगी। तो क्या ये कारण है? तो आइए जरा आज के वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। आप इस वक्त अभ्यर्थी हैं लेकिन कल को अधिकारी बनेंगे, और ये जो सफर है इसमें आपके हम सफर हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन केवल 24,999 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, इस कीमत पे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं लाइव, छूट गया तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लीजिए, आपको जिनसे पढ़ना है उनसे पढ़ लीजिए। दुनिया भर के हमारे बैचेस हैं जिसमें हमने इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, आप उनसे पढ़ेंगे। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज होता है दोस्तों, जीएस भी कवर होगा, सीसैट भी कवर होगा। इतना ही नहीं, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी विद इवैल्यूएशन। दोस्तों ये सब आपको मिल रहा है केवल 24,999 में, जब आप
KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से जाए, नीचे लिंक है, यूज द कोड KC10, फायदा उठाएं, डिस्काउंट में ये कोर्स ले जाए, क्योंकि मार्केट में जाएंगे इस कीमत पे तो केवल मेंस का टेस्ट सीरीज मिलता है, आपको यहां हम सब कुछ दे रहे हैं। तो ये ऑफर दोबारा नहीं आएगा, 12 सितंबर को ऑफर खत्म हो रहा है, तो इसका टाइमली फायदा उठा ले। न्यूज में क्या है, न्यूज में दोस्तों जितने भी इंडियन बिजनेसेस हैं बांग्लादेश में, इंक्लूडिंग अडानी ग्रुप, उन सभी को मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कहा है कि इन सब के खिलाफ एक जांच होगी, स्क्रूटिनी होगी। स्क्रूटिनी होगी क्या, इंडियन बिजनेसेस जैसे अडानी बिजनेस, क्या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन किए हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या फॉरेन कंपनीज लॉ ऑफ द लैंड फॉलो नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अडानी पावर से प्रेस ने पूछा कि आपको मालूम है ऐसा होने जा रहा है बांग्लादेश में, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है नहीं कि बांग्लादेश गवर्नमेंट हमारे साथ पावर परचेज अग्रीमेंट वापस रिव्यू कर रही है। उन्होंने कहा कि देखिए ट्रू पार्टनरशिप के स्पिरिट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पावर आज भी हम सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेश को, डिस्पाइट द फैक्ट आउटस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि हम कांस्टेंट एंगेजमेंट बांग्लादेश सरकार से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे ड्यूज को जल्दी चुकाएं, क्योंकि हमारा ऑपरेशन अब और लंबा इस प्रकार से नहीं चलेगा। हम भी कोल ला रहे हैं, दुनिया ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की सैलरी देनी है, वो कब तक हम बिना पैसे लिए देंगे। तो ये समस्या है और इसको आपको चुकाना पड़ेगा, अब टाइमली इसको आप चुकाएं जो पैसे आपके बाकी हैं। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा, कई इंडियन कंपनीज हैं जो बांग्लादेश के पावर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आप देखें तो NVV लिमिटेड है, NVVN अगर आप देखें तो दिस इज NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ये भी बांग्लादेश में बिजली बेचती है। इसकी बिजली अगर आप देखें तो 4.22 टू 8.45 बांग्लादेशी टका पर यूनिट पर बांग्लादेश को दिया जा रहा है। ओवरऑल देखें दोस्तों तो ये सब्सिडाइज्ड है। ये इंडिया में भी हम बिजली 4% पे, तो अगर 4% आप देखें तो ये मोटा मोटी करीब 2.8 रुपीज होता है। जो 2.8 रुपीज पे तो भारत में भी बिजली डाइस्कॉम्स को भी नहीं मिलता, तो हम सब्सिडाइज करके आपको दे रहे हैं। तो वैसे ही आप देखें तो PTC इंडिया लिमिटेड है, 9 बांग्लादेशी टका पर यूनिट पे बिजली बेच रही है। सेमक्रॉप एनर्जी है, करीबन 10 बांग्लादेशी टका पर बिजली बेच रही है। वहीं अगर आप अडानी पावर देखें तो ये 14 बांग्लादेशी टका पर यूनिट पर बिजली बेचती है। अब दोस्तों यहाँ पे अडानी प्लांट बहुत बड़े अमाउंट में बिजली बेच रहा है, इस अमाउंट में बाकी कोई बिजली बांग्लादेश को नहीं दे रहे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अडानी प्लांट 10% तक बांग्लादेश का जो बेस लोड है वो अकेला मैनेज करता है। बेस लोड की बात हो रही है, टोटल पावर कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है। बेस लोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसका 10% अडानी के गोड्डा के प्लांट, झारखंड के प्लांट से आता है। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि अडानी पावर को टारगेट किया जा रहा है स्पेशली बांग्लादेश के द्वारा, और ये बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं उसी ग्लोबल ग्रुप में घुस रहा है जहां पे अडानी को टारगेट किया जा रहा है। अडानी अगर आप देखें तो नेशनली भी टारगेट हो रहा है, ग्लोबली भी टारगेट हो रहा है, हिंडनबर्ग से भी टारगेट हो रहा है। रिसेंटली केनिया में एयरपोर्ट बनाना खरीद रहा था तो वो भी टारगेटिंग किया गया कि क्यों अडानी को दोगे, किसी और को दो। वैसे ही अडानी ग्रुप अगर आप देखें तो पोर्ट, एयरपोर्ट, क्रिटिकल लोकेशंस पे खरीद रहा है। अब जैसे आप देख लीजिए इजराइल में हाइफा पोर्ट जो कि आईमेक कॉरिडोर पे है, वहां पे उसने खरीदा है। वैसे ही फिलीपींस में बात हो रही है। वैसे ही जितने भी अगर आप क्रिटिकल चोक पॉइंट्स देखें जियो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए जो इंपॉर्टेंट है, वहां वहां पे आपको अडानी का पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें दिखती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इस वजह से भी कई लोग कह रहे हैं कि इनको टारगेट किया जा रहा है। यहां पे मत भूलिए श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट आज चाइना के पास है। वो दोस्तों हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका ने पहले इंडिया को ही ऑफर किया था, लेकिन किसी इंडियन कंपनी ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, ना ही भारत सरकार ने किसी इंडियन गवर्नमेंट को, कंपनी को कहा कि आप जाइए जाके ये पोर्ट बनाइए। किसी ने जब कुछ नहीं किया तो आप देख सकते हैं वहां चाइना आया, पोर्ट बना दिया, और आज हमारे बैकयार्ड में चाइना घुसा हुआ है। और आज हम इतना चिल्लाते हैं, रोते हैं, गाते हैं कि देखो चाइना श्रीलंका आ गया, लेकिन एक टाइम था जब उसने ऑफर किया था। आज दोस्तों वापस वैसा ब्लंडर ना हो, तो इसमें अडानी का भी कहीं ना कहीं बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है उसको वो फुलफिल करता है इंडिया के लिए, और इस वजह से भी ये ग्लोबल पावर से कंटिन्यूअसली निशाने पर उनके बना रहता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी कंपनी है तो बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ
पॉलिसी फॉलो किया जाता है, कुछ 19-20 सब में ही आपको मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार का यहाँ टारगेटिंग हो रहा है उसके पीछे कई लोग कह रहे हैं कि ये कारण है कि ये जियो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस इंडिया का फुलफिल कर रहा है। दोस्तों एक कंपनी अगर आप देखें उसको टारगेट करते हुए एक पोर्टल है जो ऑस्ट्रेलिया से चलता है, अडानी वॉच। वो इसीलिए चलता है कि जो भी अडानी के खिलाफ बैड प्रेस है वहां पे कवर किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो बांग्लादेश भी कुछ इसी जगह पे शायद उन्हीं तत्वों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। सवाल उठता है क्या कर सकते हैं इंडियन कंपनीज। देखिए हर कंपनी का एक पावर परचेज अग्रीमेंट है। जैसे अडानी पावर की बात करें तो उनके पावर परचेज अग्रीमेंट में सेक्शन 19.4 है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है, म्यूचुअली रिजॉल्व नहीं होता, तो आप सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जाएंगे और उसके रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा आपको ये प्रॉब्लम सेटल करना पड़ेगा। तो यदि बांग्लादेश ये सोच रहा है कि वो इंडियन कंपनीज को पैसा नहीं देगा, उनके पैसे खा जाएगा और इस प्रकार से डिले करता जाएगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट तो लगता ही जाएगा और आपको सब कुछ पे करना पड़ेगा जब ये आर्बिट्रेशन सेंटर में आपको खींच के ले जाया जाएगा। दोस्तों इससे भी बड़ी समस्या क्या है? इससे बड़ी समस्या यह है कि जिन सीनियर ऑफिशियल ने ये पूरा न्यूज दिया है कि इंडियन कंपनीज को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, उन्होंने ही कहा कि देखिए हम अपने जो रिश्ते हैं भारत के साथ उसको हम स्टेबल बनाना चाहते हैं, उसको हम न्यूट्रल बनाना चाहते हैं, लेकिन शेख हसीना रेफ्यूज जो भारत में मिला है वो एक प्रॉब्लम है। सवाल उठता है कोई नेबर कंट्री न्यूट्रल रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप क्यों चाहेगा जब रिश्ते इतने मजबूत हैं? आप भी आए, आप भी हमसे रिश्ते मजबूत रखें, हम तो यही चाहेंगे। कोई भी सरकार आए, हमें तो बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते रखने हैं, लेकिन आपको फ्रेंडली रिश्ता नहीं चाहिए, आपको न्यूट्रल रिलेशन चाहिए। कारण बड़ा सरल है, जो पब्लिक में कहीं ना कहीं एक प्रकार से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैल रहा है जिस वजह से वो इंडिया को अपने एनिमी की तरह देखना शुरू कर रहे हैं, ये सेम सेंटिमेंट सरकार में भी आ रहा है। तो मत भूलिए, यदि आप हमसे फ्रेंडली रिश्ता नहीं चाहते, न्यूट्रल रिश्ता चाहेंगे, तो फिर वही न्यूट्रल रिश्ता हम भी रखेंगे। और फिर हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए यदि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश में कुछ करना हो, वैसे ही यदि इस इलाके में जिसको बांग्लादेश का चिकन स्नैक कहा जाता है वहां पे कुछ करना पड़े, कौमिला के आसपास वाले इलाके में, तो इंडिया कर सकता है, क्योंकि हम तो न्यूट्रल रिश्ते ही चाहेंगे। इसके सिवा आपके यहाँ इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी हो रही है, कितने प्रॉब्लम्स होंगे फ्यूचर में, तो अगर वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पर्पस को सर्व करेंगे तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते तो न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल रिश्ते यदि पड़ोसी देश रखने लगेंगे तो समस्या बढ़ती है। तो यहां से ये जो बयान आया है फ्रेंडली नहीं न्यूट्रल रिश्ता का, ये बांग्लादेश के लिए सोचने वाली बात है कि आप इंडिया से यदि फ्रेंडली रिश्ते नहीं रखेंगे तो वो देश जिससे आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं वो आपका क्या हश्र कर सकता है, वो भी जरा सोचिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस भी पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है जिसमें अगर आप देखें तो 45 सवाल जैसे लास्ट ईयर प्रीलिम्स के आए थे करंट अफेयर्स बेस्ड, तो वो सब आप आसानी से कर पाएंगे। मेंस में GS2 GS3 पेपर करंट अफेयर्स बेस्ड है, वो सब हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो एक बार अगर आप इसमें एनरोल हो गए तो बड़े ही आप देखें तो सरलता से करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ बन जाएगी। बड़ी ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, केवल 999 रुपए आपके लिए जनवरी 31 तक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सारा करंट अफेयर्स इस बीच का हम कवर कर लेंगे इस अफोर्डेबल प्राइस पे। नीचे लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। बाकी 24,999 रुपए में जैसा मैंने बताया कंप्लीट GS CSAT टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, सारे बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। तो ये 12 सितंबर को ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आपको 24,999 में नहीं मिलेगा। तो यूज द कोड KC10, इसका फायदा उठाएं। नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 14 सितंबर से, तो आप अभी से जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बड़ा ही लाभदायक होगा। टाइमली प्रीलिम्स के पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, मेंस भी प्रिपेयर हो जाएगा, CSAT भी प्रिपेयर हो जाएगा, आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे 2026 के लिए। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बाकी अन्य बैचेस भी है हमारे, लिबर्टी आरएम मिशन, जिसमें आप जरूर जुड़ें। इसके सिवा 11 सितंबर को फ्री UPSC क्लास दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म पे है आज, तो जल्दी से जाएं, जाके क्लास में एनरोल करें। फ्री में आपको मिल रहा है, नीचे लिंक है, स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल है। यूज द कोड KC10, आपको लिंक के क्लिक करेंगे, इनवाइट कोड मांगेंगे, KC10 डाल दीजिएगा, ये कोड है।
इसके सिवा दोस्तों सितंबर में हमारा ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हुआ है। सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पबैट 23 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो अभी समय है, जल्दी से जाएं, एनरोल करें, यूज द कोड KC10।